से नरेंद्र मोदी सरकार के रेल मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया था कि अगर दो ट्रेन आपस में टकराएंगी तो उनके ब्रेक लग के कवच बन जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निडर होकर वही सवाल रेल मंत्री अश्विनी चौबे से पूछा कि कहां गया वो कवच, क्यों नहीं लगा वो कवच। इस सवाल का आप जवाब दीजिए। 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए पड़े हैं। आखिर इतने बड़े रेल हादसे का जिम्मेदार कौन? इस सवाल का कोई जवाब दे। देश की सरकार बोलने को तैयार नहीं है। कुछ देश की गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी जी को अपना आका समझती है, उनके हुक्म की गुलाम हो चुकी है। और कुछ सो कॉल्ड मीडिया स्कॉलर, सोशल मीडिया वाले जो इस देश के अंदर हर एक चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, हर एक चीज को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं, उनको हम क्या कहें? उनके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उनको शब्दों का जवाब जो उड़ीसा की जो पुलिस है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सही तरीके से दे रहे हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस इतनी बड़ी दुर्घटना को, जो भारत देश के इतिहास में पहली सबसे बड़ी रेल की दुर्घटना है जिसके अंदर 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, आखिर नरेंद्र मोदी जी आप कब तक रेल के फीते काटते रहेंगे? देश के इतिहास में पहली बार आप किसी प्रधानमंत्री को देख रहे हो। इस देश में इतनी ट्रेन चली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, मुझे बताइए कि राजधानी का फीता कौन से प्रधानमंत्री ने काटा था? बताइए आप मुझे, याद है आपको? लेकिन आपको पता है ना राजधानी ट्रेन चलती है और तमाम ट्रेनें चलती हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि राजधानी ट्रेन का फीता कौन से प्रधानमंत्री ने काटा। मैं आपसे पूछूं कि तमाम विमान उड़ते हैं, उनका फीता किसने काटा? आपको नहीं पता। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर ट्रेन का फीता काट रहे हैं। क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने ट्रेन से सफर किया है, या सिर्फ ट्रेनों को बेचने का ही काम किया है और ट्रेनों पर चाय ही बेचने का काम किया है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, आखिर मौत का जिम्मेदार कौन? बताइए ना आप मुझे। एक वक्त रेल हादसा होता है, लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं। एक वक्त में रेल हादसा होता है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। आज इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? ट्विटर पे तो ट्रेंड चलाया जा रहा है सपोर्ट अश्विनी वैष्णव। किस बात का सपोर्ट? किस बात का सपोर्ट? इतना अच्छा काम किया, इस बात का सपोर्ट, ये अच्छा काम किया कि 200 लोगों की जान चली गई। नहीं, वहाँ राहत का काम किया ना। क्या राहत का काम किया? प्रधानमंत्री ने तो सीधे आके वहाँ पे राहत का काम किया। प्रधानमंत्री इंजेक्शन लगा रहे थे लोगों को, हैं? क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री लोगों को पानी पिला रहे थे। प्रधानमंत्री और उनके नेता तस्वीरें खिंचवाने आए थे, तस्वीरें खिंच गई, हो गया काम। समझे आप? किस लिए आए थे प्रधानमंत्री? क्या किया प्रधानमंत्री ने? वो कब तक आएंगे? वो रिजल्ट किसकी वजह से इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई, जरा बताइए। गोदी मीडिया तो दिखा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की वजह से वो रेल दुर्घटना हुई है। वाह, ये तो नहीं कहा ना कि नेहरू जी की वजह से हुई है, वरना अक्सर हर जिम्मेदारी में तो नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं। ये पहली बार चलो तृणमूल कांग्रेस को कहा। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जो है, वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो हैं, वो तुरंत वहां पहुंचने का काम करती हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप उनको कह रहे हैं ममता बनर्जी सबसे पहले वहां पहुंचती हैं, और जब सारे गोदी मीडिया के पत्रकार तक दिनादिन कर रहे होते हैं, उस वक्त ममता बनर्जी पूछती हैं अश्विनी वैष्णव से कि कहां है वो आपके ब्रेक, क्यों नहीं लगे, कैसे चली गई 200 से ज्यादा लोगों की जान? दीजिए सवाल का जवाब। है आपके पास जवाब? आपका उद्देश्य हर जगह सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा फैलाना है। आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ हर जगह हिंदू मुसलमान करना है। आप देखिए वहां पर कितने हीरोज थे जो लोगों की जान बचाने के लिए सामने आए, जिन्होंने जाति, धर्म, मजहब को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ लोगों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम जिसकी जान बचा रहे हैं वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। उन्होंने बस लोगों की राहत का काम किया। जो काम देश की सरकार का होना चाहिए, वो काम इस देश के अंदर लोगों ने किया, जिन्होंने इंसानियत की बात करी, जिन्होंने मानवता की बात करी, और जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया। रवैये को आप कैसे देखते हैं कि अगर यही दुर्घटना किसी विपक्षी पार्टी के राज में हो जाती और अगर यूपीए सरकार होता तो अभी तक तो इस्तीफा की मांग शुरू हो गई होती। इस्तीफे की मांग? अमीश देवगन जैसे पत्रकार सड़क पर लेट रहे होते और अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहे होते, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जैसे चिल्लाते हैं ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ऐसे चिल्ला रहे होते, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। लेकिन अभी अमीश देवगन का भी गला खराब हो गया और अर्नब गोस्वामी के गले में तो सत्ता का फेविकॉल जम गया। दोनों की आवाज नहीं निकल रही है, दोनों चुप और मौन हैं। वहीं अगर कोई घटना हिंदू मुसलमान की होती तो टीआरपी बटोरने के लिए सब आगे रहते। गोदी मीडिया के पत्रकार की यह हालत है कि अब से कुछ दिन पहले
गोदी मीडिया के एक पत्रकार को उन्हीं के टीवी चैनल पर इतनी बुरी तरीके से धोया गया कि टीवी चैनल वाले उनका माइक ऑफ कर देते हैं, विपक्ष के नेताओं को बुलाते हैं और जब विपक्ष के नेता मुंहतोड़ जवाब देते हैं, विपक्ष के एक नेता, ठीक है, जिनका नाम उदित राज था, वो अमीश देवगन के टीवी शो में बैठे होते हैं, तो अमीश देवगन चिल्लाते हैं उदित राज उदित राज उदित राज। फिर उदित राज उन्हें जवाब देते हैं कि मैं आपके घर का नौकर थोड़ी हूं और आप हैं क्या, आप तो दलाल पत्रकार हैं। तो ये सुन के अमीश देवगन बिलबिला उठते हैं और उनकी आवाज को बंद कर देते हैं वहां से, और उसके बाद उनको लाइव डिबेट से हटा दिया जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया के पत्रकार डरते हैं। जब लाइव टीवी डिबेट में आप देखते हैं जूता निकल जाता है, ये कोई पत्रकारिता बची है? ये सरकार की दलाली का एक माध्यम है, जिन दलाली के माध्यम को तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेटर ने खरीद लिया है। गोदी मीडिया सिर्फ इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता का गला घोटने का काम कर रही है। एक बहुत बड़ा गोदी मीडिया चैनल है, वो दिखाने लगा कि मस्जिद वहां पर थी, इसलिए वहां पर ट्रेन की दुर्घटना हुई है। बाद में पता चला वहां पर मंदिर था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रेन दुर्घटना सरकार की नाकामयाबी की वजह से हुई है, ना कि मंदिर और मस्जिद की वजह से हुई है। और जो लोग हर एंगल को हिंदू और मुसलमान से जोड़ते हैं ना, जरा उनसे पूछिए भाजपाइयों के दामाद कौन कौन हैं, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये इतने लोगों की जान गई। आपने देखा होगा, आप पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े हैं, तो पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति जो ट्रेन में मौजूद था, उनके पिताजी से उनकी बात होती है बेटे की, तो वो तुरंत यहां से एम्बुलेंस लेकर निकलते हैं, जिसका इलाज अभी पटना के अस्पताल, ये बंगाल के अस्पताल में भी चल रहा है, कलकत्ता के अस्पताल में चल रहा है। वो लेकर पहुंचते हैं तो उनका बेटा वहां मिलता है, जहां मॉर्चरी रूम होते हैं, जहां लाशों को रखा होता है, वहां से उनका बेटा मिलता है। आप देखिए किस तरीके से लाशों को वहां पर घसीटा गया, आपने देखा किस तरीके से लाशें वहां पर निकल रही हैं। लेकिन देश की सरकार और देश के रेल मंत्री किस तरीके से नायक फिल्म के हीरो की तरह निकल कर आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। लोगों की जान चली गई और रेल मंत्री से कोई गोदी मीडिया का पत्रकार इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री वहां पर राहत पहुंचाने के लिए पहुंचती है, सरकार से सवाल करने के लिए पहुंचती है, तो आरोप उन्हीं के ऊपर लग जाता है। क्यों भाई साहब? बंगाल के लिए एक मेमोरेंडम फिक्स किया जाता है। मैं दिल्ली से आता हूं तो बंगाल में यह कहा जाता है कि दिल्ली के लोगों को यह समझाया जाता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को यह समझाया जाता है कि बंगाल में बम गिरता है, बंगाल में हिंदू खतरे में है। मैं बंगाल जब आया तो यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जी, बागेश्वर धाम कह रहे हैं उनको ये घटना की जान पहले से पता था। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्हें तो सभी कुछ पता है। उन्हें जब सब कुछ पता ही था तो पहले रुकवा क्यों नहीं दी? अभी उनको पता है कि सरहद पर कितने जवान शहीद होंगे, या सरहद पर कब बमबारी होने वाली है, कब गोली चलने वाली है, पता है तो बताते क्यों नहीं है पहले से? बताइए ना आप मुझे, क्यों नहीं बताते? देश के लोगों की जान गंवाने का इंतजार कर रहे हैं आप ऐसे लोगों की बात करेंगे? आप अपनी भविष्यवाणी करवा लीजिए ना, आप वहां पर जाकर क्यों नहीं करवाते आप भविष्यवाणी? है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? बताइए ना आप मुझे। जो बीजेपी के नेता हैं वो नहीं है, मुसलमान दामाद पकड़ पकड़ के लाए हैं। ये शाहनवाज हुसैन किसकी पार्टी का नेता है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा रक्त हिंदुओं का बह रहा है और आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी इज्जत और आबरू लूट रही है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो जो पहलवान बेटियां धरना दे रही थी, मुसलमान की बेटी थी वो, है? कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? ऐसे बनाएंगे? आए दिन बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बेटी की इज्जत लूट, देश की बेटियों को अगर बचाने की जरूरत है तो भाजपाई नेताओं से है। जी, रेलवे मिनिस्टर जाके राहत का काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों इस्तीफा? हाँ, रेलवे मिनिस्टर ही तो सबका इलाज कर रहे थे। रेलवे मिनिस्टर ही तो जाके पटरियों से लोगों की लाशें निकाल रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, यही कर रहे थे ना। सोशल मीडिया में आपने देखा ना, हाँ, तो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तस्वीरें खिंचाने में क्या है? राहत का काम कर रहे हैं, उसको आप तस्वीर बता रहे हैं। कौन सा राहत का काम कर रहे हैं? लोगों का तो जो लोगों ने जान बचाई है उनका क्या करेंगे? वो राहत का काम नहीं कर रहे थे? कौन सा राहत का काम किया है? अभी एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग अस्पताल के अंदर, जो एक मिनट सुनिए, जो अस्पताल में जो लोग एडमिट थे, 1000 से ज्यादा जो लोग घायल थे, वो ठीक हो गए। अब क्यों नहीं जा रहे रेल मंत्री? जाए ना, देखें उनका स्वास्थ्य मत कैसा है। आप गम में कम से कम जहर उगलना कम कीजिए। आहा, हम जहर उगल रहे हैं, लोगों की जान चली गई, हम जहर उगल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं इस देश के अंदर लोगों की जो आने जाने का जो माध्यम है वो रेलवे है। रेलवे पे आपने इतनी बुरी हालत कर दी कि रेलवे की टिकट के दाम को बढ़ा दिया जाता है इस देश के अंदर। रेल की स्थिति और परिस्थिति आज भी दुर्गति से जूझ रही है। रेलवे के अंदर जो आम इंसान सफर करता था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वंदे भारत ट्रेन का किराया इस देश का आम मजदूर उठा सकता है? आपके पास जवाब? गोदी मीडिया तो ये भी दिखा रहा है कि वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे वो मुस्लिम थे, इस वजह से जो है दुर्घटना हुई है। भाई साहब, गोदी मीडिया तो कुछ भी दिखा सकता है। गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को अपना आका मानता है। गोदी मीडिया तो यह भी कह सकता है कि लोग सफर क्यों कर रहे थे ट्रेन में, किस लिए सफर कर रहे थे। तो इसलिए आप गोदी मीडिया को ना सुने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।